हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हों तो किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। अब सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर क्या होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और P और Q क्या होंगे, P एंड Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं ये P और Q। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे 2/3 हो गया, -5/6 हो गया, 7/8 हो गया, 3/5 हो गया, 2 हो गया। अब 2 कैसे रैशनल नंबर है, क्योंकि हर नंबर के अपॉन में 1 होता है, तो ये P/Q की फॉर्म तो बन ही रहा है। ठीक है, और 0 भी हमारा रैशनल नंबर में काउंट होगा क्योंकि 0/1। लेकिन जो कंडीशन थी उसमें ये क्या था कि Q 0 नहीं हो सकता, P हमारा 0 हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूँ 5/0 तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो क्या है, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। हमें ऐसे 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से छोटे हों। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, वो सिर्फ 2 दे रखा है। अब 2 को पहले P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 के अपॉन में 1 तो होता ही है। ठीक है, अगर मैं अब इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, आपकी मर्जी है, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, तो हमें डिनोमिनेटर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यूमिनेटर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 20/10। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर ही है। ठीक है, अब हमें बोला था कि 5 रैशनल नंबर लिखने जो 2 से छोटे हों, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 20/10 हमारे पास है। तो इससे छोटा नंबर और कौन सा है, 19/10। इससे छोटा क्या है, 18/10 भी है, और 17/10 हो गया, और 16/10 हो गया, 15/10 हो गया, 14/10 हो गया। अब ऐसे बहुत सारे नंबर लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें इसमें क्वेश्चन ने पूछा था 5 नंबर बताने हैं जो 2 से छोटे हों, तो हम लिख देंगे, सिर्फ कोई भी 5 लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। अब जैसे इसमें मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा था, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोला है राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। -2 और 0 के बीच में हमें कोई भी 3 रैशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है उसको लिख लेते हैं -2 एंड 0। ठीक है, अगर इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिखूं तो ये -2/1 हो गया और 0/1 हो गया। अब क्या करना है आपको, किसी भी नंबर से, जैसे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो इस वाले नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों का। ठीक है, तो -2/1 था, तो इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं दोनों को ही, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का, तो हमारे पास होगा -20/10। ठीक है, अगर मैंने इस वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करा है तो हमें 0/1 को भी 10 से ही करना पड़ेगा, तो 0/1 को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 × 0, 0/10। अब दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो गया है। ठीक है, अब जो नंबर है हमारे पास, जो हमें नंबर फाइंड करने, -20/10 एंड 0/10, इन दोनों के बीच के नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, अब अगर मैं नंबर लाइन के थ्रू अगर इसको समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं बोलूं कि ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये हमारा 0 है, इस साइड हमारा 1 2 3 होता है, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड नेगेटिव होते हैं, तो -1 -2 तो करते हुए यहाँ पर ही कहीं आएगा माइनस का 20। ठीक है, अब हमें जो बताना है -20 और 0, -20 है यहाँ पर और 0 है, तो इनके बीच के कोई भी 3 नंबर बता सकते हो, -20 और 0 के बीच के। तो कोई भी नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे -19/10, डिनोमिनेटर सबका सेम ही रहेगा, -18/10, -5/10, ठीक है, -4/10, -1/10। तो आप कोई भी 3 नंबर लिख सकते हो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अब इन दोनों के बीच के हमें कोई भी 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो कंपेयर करने के लिए पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो अगर मैं 4 और 2 का एलसीएम लूँ, 4 और 2 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 से किया 1 1, तो 2 × 2 इक्वल टू 4। 4 एलसीएम आ रहा है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में 4 कर सकता हूँ। तो 1/4, इसको 4 बनाने के किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से ही, तो 1/4 हो गया। ऐसे ही 1/2 है, तो इसको 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2/4। अब दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो गया है, लेकिन ऊपर नंबर क्या है, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 2/4 है। अब 1 और 2 के बीच में कोई नंबर तो हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको भी दोनों नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अगर मैं करूँ 5 से मल्टीप्लाई करूँ इसे, तो 5/5, तो इसे भी 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आएगा 5/20 और ये क्या हो जाएगा 10/20, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है और ऊपर क्या है 5 है और 10 है। तो अब हम 5/20 एंड 10/20 इन दोनों के बीच के कोई भी 3 नंबर लिख देते हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर हैं, 6/20 हो गया, 7/20 हो गया, 8/20 हो गया, 9/20 हो गया, ठीक है। तो हमें जितने पूछे जाएं उसी हिसाब से हम लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट में बोला फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। 5 और 2 का अगर एलसीएम लूँ तो 10 आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/5। तो 5 को 10 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, तो क्या हो जाएगा -4/10 हो गया। अब इसी तरीके से 1/2 का भी कर लेते हैं। अब 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को 5 से कर दिया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो 5/10, ठीक है। अब -4 और 5 इन दोनों के बीच में अगर मैं 10 नंबर लिखूं तो 10 नंबर तो होंगे नहीं, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने इसको 2 से कर दिया है, यहाँ भी 2 से, तो -8/20 हो गया। इसको भी 2 से कर दिया, इसे भी 2 से कर दिया। अब ये ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने 2 से करा है तो आप भी 2 से ही करें, आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, जो आपको सही लगे। तो ये 10/20। अब -8 और 10 इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन के थ्रू समझाते हैं इसे। ये तो 0 हो गया। अब -8 तो हमारा लेफ़्ट साइड में कहीं होगा और +10 हमारा यहाँ राइट साइड में होगा, ठीक है। तो इनके बीच में जो भी नंबर आते हैं, जैसे 0 के बाद 1 2 3 9 तक, ठीक है। इधर -1 -2 लेते हुए -7 तक, तो कोई भी आप 10 नंबर लिख देंगे। तो जैसे कि -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, 0/20, 1/20, 3/20, 4/20, 5/20, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी इसके बीच के नंबर लिख सकते हैं। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था, ये था रैशनल नंबर निकालना किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।